हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मैट्रिक गेम में। तो पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि आगे का जो क्वेश्चन बच गया है शेष, वो मैं आगे कंप्लीट करूंगा। तो लो मैं आ गया। तो हम लोग बात करते हैं कि 51 नंबर क्वेश्चन में कि यदि दो वृत्तों की, यहाँ देखिएगा ध्यान से, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है भाई? 2:3 है। तो मान लीजिए एक वृत्त ये हुआ, ठीक है, वृत्त वन, ठीक है, सर्किल वन लिख दिए, और वृत्त टू यानी सर्किल टू। ध्यान से देखिएगा, इसका त्रिज्या R1 हो गया अगर मान लीजिए, और इसका त्रिज्या R2 हो गया। तो क्वेश्चन से देखा जाए, प्रश्न से, कि यहाँ पे R1/R2 दिया हुआ है, ठीक है, R1/R2 दिया हुआ है। क्या हो जाएगा आपका? 2/3, 2/3 है। तो पूछ रहा है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पे वृत्त C1 का क्षेत्रफल निकालते हैं यहाँ पे। तो C1 का क्षेत्रफल बटे C2 का क्षेत्रफल, तो πr1² बटे πr2²। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से लिखा हुआ है क्या, तो R1/R2 बराबर कितना है? 2/3। तो R1/R2 की जगह पे रख सकते हैं, तो 2/3 यहाँ पे रख दिए, स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी 4:9। 4:9 ऑप्शन नंबर सी में आपका सही जवाब है। तो ये हुआ सही जवाब। 52 में लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 52 में है कि यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ध्यान से, ये वृत्त है, परिधि का मतलब होता है एक फेरा, ठीक है, एक फेरा, समझे? 7 फेरा में मत जाना तो लोग अभी। तो एक फेरा है, इसका त्रिज्या R है लिखा हुआ, तो परिधि दिखा हुआ है, तो वो यहाँ पे लिखते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, ठीक है। तो वृत्त की परिधि दिया हुआ है, तो वृत्त की परिधि की जगह पे 8 पाई लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2πr। ये माने हैं, अभी ये माना है। तो ध्यान से देखिए, आर आपको निकालना है एक्चुअली, यहाँ से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 हो रहा, यानी आर बराबर कितना आया? तो 4 आया। जब आर निकल गया तो वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। अतः वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृक्ष लिखा रहा है, आए क्या होगा मेरा, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या होता है? πr² होता है भाई। तो यहाँ पे पाई का मान हो जाएगा 22 चलो पाई में है ना, आंसर पाई में है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो पाई में ही रहने दो इसको, R² यानी 4 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा आपका 4 चौका 16 पाई। ऑप्शन इधर ही है, हाँ चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में, यानी क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। ये ऑप्शन कुछ बच गया था तो वो ऑप्शन यहाँ पे मैंने दे दिया, बट आपको उधर ही कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो हम लोग अब बात करेंगे इसमें, एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने पर, घड़ी का मिनट वाला सुई है, ध्यान रखना, घंटा वाला नहीं लेना था, घंटा देखना। तो घड़ी कैसा होता है देखो, राउंड घड़ी ले लो, यहां से आपको पता होगा यहाँ पे कितना होता है भाई, यहाँ पे एक बजता है, यहाँ पे कितना, एक नहीं सॉरी 12, 12, 12, यहाँ पे 6, और यहाँ पे आप देखिएगा तो कितना बचता है, यहाँ पे कितना बचता है। तो ध्यान से देखो, 12, 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगर मैं मिनट का कांटा यहां से घुमाता हूं, ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे कितना खल है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 है, तो पूरा 360 डिग्री होता है। 360 को अगर 12 से गुना करते हैं, 12 3 36, यानी एक एक कमानी में 12 से एक पे आएगा तो 30 डिग्री, यहाँ पे आएगा 30 डिग्री हुआ, फिर आगे जाएगा तो फिर 30 डिग्री होगा, समझ में रहा? तो हर एक गैप में वो 30 डिग्री का कोण बनाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बोल रहा है 35 मिनट, 35 मिनट मतलब देखो, यहाँ से यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, यानी ये
पहले यहाँ पे था और यहाँ पे आ गया। कितना घर पास किया? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दिया 21 यानी 210 डिग्री। तो यहाँ पे 210 डिग्री ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका सही जवाब। अब हम लोग बात करेंगे 54 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे लिखा हुआ बिंदु। अब बिंदु किसी लड़की का नाम नहीं है भाई। बिंदु का मतलब यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट बिंदु सब जानते हैं आप लोग। 2-5 किस चतुर्थांश में स्थित है? ठीक है, तो चतुर्थांश आप लोग को पता है। इधर हो जाएगा x, आपकी नहीं, x डैश। ठीक है, ऊपर वाइफ हो जाएगी, तो y डैश। इधर x है, इधर वाइफ है। ठीक है, यानी y है। आपको पता है कि राइट साइड में यहाँ पे होता है क्या? मूल बिंदु होता है। क्या होता है भाई? मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, लिख दिया मैंने। इधर प्लस होता है, ऊपर प्लस होता है, पीछे माइनस होता है, नीचे माइनस होता है। ठीक है, x का मान क्या है? प्लस में है, तो x का मान प्लस में ये वाला, y का मान माइनस में है, मतलब नीचे ये वाला। ये देखो किस चतुर्थांश में आ गए आप? तो आप आ गए फोर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, तो चतुर्थ जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में चतुर्थ बोलेंगे, चतुर नहीं चतुर्थ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। चलिए हम लोग नंबर 55 प्रश्न की संख्या 55 प्रश्न का बनाते हैं। वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी है, वाई अक्ष से देखना है। चलो देखो, जिससे भी एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष वाई अक्ष का बात करें, अक्ष का बात करें, खींच लीजिए एक्स एक्स डैश। ठीक है, एक्स वही रहती है और वाई जगह रहती है, देखो यहाँ पे खड़ी है। तो 7 3 है, वाई अक्ष कौन है भाई? ये है। और 7 3 कहाँ पे होगा? तो लगभग में देखो यहाँ पे 7 होगा, मान लेते हैं। और वाई का मान देखो, जो पहले लिखाता है ना वो एक्स का मान होता है, बाद में लिखाता है वो वाई का मान होता है। तो वाई कितना होगा? लगभग में 3 यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका बिंदु आएगा वो एक्स का मान वाई यहाँ पे। ये जो बिंदु लिखाया, ये जो बिंदु लिखाया है कितना? 7 3, वो यहाँ पे है। तो बताओ, तो y अक्ष से बिंदु की दूरी, जब भी बोलेगा ना y अक्ष से बिंदु की दूरी, तो आप लोग x वाला देखिएगा। तो y अक्ष से बिंदु की दूरी कितना है? तो x, यहाँ से यहाँ तक 7 है। ठीक है, यहाँ पे आंसर 7 हो जाएगा, ऑप्शन डी में है आपका सही जवाब। 55 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं आगे 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो बच गया था उधर का वो लिख दिया गया था, बट ऑप्शन आपका ऊपर ही काम कर गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, बोल रहा है कि मूल बिंदु से -5 5 की दूरी क्या होगा? दूरी सूत्र आपको याद होगा। ठीक है, मैंने इसका थ्योरी भी बना दिया है। यहाँ पे मैं इसको मूल बिंदु यानी 0 0 ले लिया। ओ बिंदु ओ का निर्देशांक 0 0। एक बिंदु यहाँ पे ले लेता हूँ ए, ऐसे ही मान लेता हूँ, जिसको 5 -5 5 दिया हुआ है, -5 और 5 दिया हुआ, इसका दूरी निकालना है। तो आप यहाँ देखिएगा ध्यान से, ओ ए बराबर √100। ओ ए बराबर √100 आपका फॉर्मूला होता है x² + y²। एक्स का वैल्यू कौन है यहाँ पे? -5 है, और y का वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो आप x की जगह पे देखिए ध्यान से, -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो भाई देख लो, नहीं जिसको आता है इतना वो क्या करो, थोड़ा सा चुल्लू में पानी लो, नाक डुबाओ, मरो नहीं, मरो नहीं, नहीं छोड़ो, और ही ना। 25 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा आपका √50। लेकिन पढ़ लो थोड़ा सा, ठंडा तो है, क्या करोगे। तो यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, अंदर में देखो तो 2 × 25 लिख सकते हैं। 25 का रूट होता है, बाहर निकल जाएगा 5, 2 का नहीं होता, अंदर ही रह जाएगा। तो 5√2, 5√2 ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 के तरफ, यानी प्रश्न संख्या 57। आए क्या बोलता है तू? बिंदुओं P2 3 Q4 1 की बीच की दूरी निकाले है। तो इसकी बीच की दूरी इतनी हो गई यार, मैं सोचा नहीं था। चलो सोच लेता हूँ। यहां से यहां की दूरी देखो, यहाँ पे तेरी दूरी देखी नहीं जाती मुझसे। P है भाई, क्या तुम भी। तो यहाँ पे P जो है वो हो जाएगा 2 3, और Q का निर्देशांक दिया हुआ है 4 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ। PQ बराबर, आपको फॉर्मूला याद होगा,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसी एक को ना मान लो, यहाँ पे अगर इसको x2 y2 मानते हो तो यहाँ पे इसको x1 y1 मानना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, फॉर्मूला वाइज चलो, कोई दिक्कत नहीं। दिमाग में ये डालो ना कि एक तरफ वाला में से ना x के वाला में से एक ही तरफ वाला में से घटाना, फिर ठीक है, अलग से नहीं, फिर दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पर आपका x2 है 4 माइनस x1 कितना है भाई 2, ठीक है, स्क्वायर प्लस, इस तरह से ही घटाएंगे। ये नहीं कि अब भाई 3 ज्यादा है तो 3 में से घटा देंगे, नहीं, 1 से घटाएंगे। ऐसे आ तो जाएगा यहाँ पे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना होगा 4 होगा, यानी √8 आ गया। √8 का कितना हो जाएगा भाई, तो 2√2 ये होगा ना। इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 गुने 2, 4 का रूट होता है, बाहर निकल जाएगा 2 और अंदर का रह जाएगा दे। तो 2√2 ऑप्शन नंबर कितना में है, ढूंढो ढूंढो। तो मैं वफा ढूंढने को जमाने में चला ना, कहते हैं ना कि बेवफाओं की दुनिया में वफा ढूंढते हो जनाब, बड़े नादान हो, जहर की शीशी में दवा ढूंढते हो। तो चलो शीशी उसी को छोड़ो, यहाँ पे आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 यानी 58 में चलेंगे। तो इसका ऑप्शन संजोग से इधर ही है, दूसरे पेज में नहीं गया। मैं क्या बोलता हूं इसको कि जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे यानी त्रिकोणमिति में रहे तो क्या कीजिए ना, साइन कॉस में बदलने का कोशिश कीजिए, बाकी देखा जाएगा क्या होता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो इसको साइन में बदलने का, साइन कॉस में, तो 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा इनटू tan स्क्वायर थीटा को आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। देखो ये सब याद नहीं आएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, याद करना पड़ता है। मैं इसका थ्योरी डाल दूंगा, अगर आप लोग को जरूरत होगा तो कमेंट में बोलिएगा कि हाँ थ्योरी डाल दीजिए इसका। cos स्क्वायर तो cos में ही है, तो इसका दिक्कत तो है नहीं भाई। अब देखो ध्यान से, sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा कट जाएगा, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा, यानी आंसर 1 आएगा। तो ऑप्शन ए में आपका सही जवाब है। अगला हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पेज में, क्वेश्चन नंबर 59 यानी 59। एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो एक गोला ले लिए, ठीक है, ये गोला है, वृत्त नहीं समझना। इसका त्रिज्या है r, मान लीजिए इसका त्रिज्या कितना है भाई r है, और इसी त्रिज्या का एक और गोला लिए जो कि अर्धगोला है, ठीक है, मान लीजिए ऐसे होगा अर्धगोला। थोड़ा सा पिक्चर इधर उधर हो गया, खैर तुम लोग ध्यान दे लेना अपना। यहां से यहां इसका भी त्रिज्या r है। अब एक चीज बताओ, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो हो जाएगा 4πr², लेकिन इसका तो इतना का तो हो जाएगा, ये इतना का हो जाएगा 2πr²। 2πr², इधर भी तो बच गया ये इसका क्या हो जाता है πr²। तो टोटल हो जाता है पृष्ठ क्षेत्रफल इसका 3πr²। अब आपको बोल रहा है कि एक ही त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा अर्धगोले का, पहले गोला बोल रहा है उसके बाद अर्धगोला, पहले गोला वाला के ऊपर रखिए, अनुपात निकालना है ना, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल हो गया ये, तो अनुपात जो होगा क्षेत्रफल का डायरेक्ट लिख देते हैं, तुम लोग को समझ में आ जाएगा, इतना तो दिमाग है ही। 4πr² बटे 3πr², r² से r², पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 4/3 यानी 4:3, 4:3। सही जवाब है 4:3, यानी ऑप्शन नंबर डी में आपका सही आंसर है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि कोई बिंदु ए y अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर x अक्ष पर स्थित हो तो a का निर्देशांक क्या होगा। इसको ना बहुत ही शांति मन से देखिएगा, छटपटाते हुए नहीं, क्योंकि आप लोग का मन ना आजकल चंचल बहुत रहता है, और चंचल मन में ना बहुत सारा जगह रहता है और बहुत सारे लोग भी रहते हैं। यहाँ देखो, x डैश y डैश कहते हैं। तो यदि एक बिंदु ए है, ठीक है, और y अक्ष के दाईं ओर
तो ये हुआ दाईं ओर। 5 इकाई दूरी पर x अक्ष पर, किस अक्ष पर? x अक्ष पर 5 इकाई दूरी पर, मतलब इससे इसका दूरी 5 होगा। दूरी पर बिंदु A है, तो चलो हम A को थोड़ा सा हरियाली से भर देते हैं, A। तो बताओ ये x एक्सिस पर y का मान कितना होता है भाई? हम क्या बोलते हैं कि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों कट्टर दुश्मन होता है। अगर x अपने घर में y का मान सम्मान चलने देगा नहीं, तो y का वैल्यू तो 0 होगा, x का वैल्यू कितना होगा? 5। तो आपको एक का निर्देशांक कितना आ गया? 5 0 आ गया। तो आप देख लीजिए 5 0। कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत आसान क्वेश्चन को भी लोग गलत कर देते हैं, तो इस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 61 में चलेंगे। यहाँ पे आपको दिल थामना पड़ेगा, थोड़ा सा दिल थाम के बैठो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये वही है जिसका हमें तलाश थी। बोल रहा है कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस अप टू 9 पदों तक का योग निकाले। आह, क्या बात है, 9 पदों तक, यानी ये दिया हुआ n, और बाबू ये क्या है? ये a है, और d तो निकाल ही लीजिए। तो आपको a पता है, ठीक है, आपको a पता है, और अब d भी पता ही है एक तरह से। तो d बराबर कितना हो जाएगा? तो 1/3 माइनस 1/2। यहां से इसमें से इसको घटा के निकालते हैं ना, इनका जोड़ घटाव आता है ना। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको इसमें गुना कर दो, इसको इसमें गुना कर दो, है ना। तो हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3 बट्टे 2 तिहाई 6, मतलब -1/6। ये आपका डी निकल गया। एन तो आपको पता ही है, फॉर्मूला डालते हैं एस एन का। योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए योग का मतलब होता है सम, और इसलिए एस यहाँ पे एक एस एन का फॉर्मूला आता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान से देखिएगा, तो n कितना है भाई? 9 है, तो 9/2 इंटू 2a, 2 इंटू a कितना है? 1/2 है, 1/2 हो गया, प्लस n, 9 माइनस 1 इंटू डी है -1/6, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से ही चलिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस 9 में से 1 गया तो 8, तो यहाँ पे 8 हो गया, इंटू -1/6। यहाँ पे क्या करते हैं? 9/2, एक ये माइनस है, ये प्लस है, गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, 8 से यहाँ पे गुना कर दो, 1/6 कटेगा तो काट दो, 4 दूना 8, 3 दूना 6, तो 9/2 यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस 4/3, भिन्न का घटाव खींचे, 9/2 यहाँ पे देखिए ध्यान से, 3 इसमें जाके गुना हो जाएगा, कैसे गुना? तो 3 माइनस 1 जाके इसमें गुना हो जाएगा, तो 4/3 एकम 3, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा 9/2, 3 माइनस 4 तो -1/3, ठीक है, काटिए, 3 तिहाई 9, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 गुने 3 -3 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए तो यहाँ पे -3/2 है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। तो ध्यान से देखिए क्या आ गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पे लिखा हुआ है कि cos स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। एक फार्मूला आपको याद होगा, टेट फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम सेक स्क्वायर थीटा डाल सकते हैं, तो cos स्क्वायर ए, अब देखो यहाँ पे जो कोण लिए वो थीटा लिए, यहाँ पे कोण क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटू सेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर क्या बोलते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए? इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप साइन कॉस में बदलिए, ये तो कॉस में ही है ऑलरेडी, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू इसको बदलोगे तो 1/cos स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, यानी 1 आया। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही जवाब है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे 23 नंबर, 23 नहीं सॉरी
63 यानी 63 नंबर क्वेश्चन का। यदि बिंदुओं ए 6, 5, बी 4, वाई को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु x 6 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखो इस तरह का क्वेश्चन रहे तो डायग्राम खींचो इस तरह का। यहाँ पे आपको रेखाखंड मिलाया है ए से और बी से। तो ए बिंदु का निर्देशांक कितना है तो 6, 5 है। बी बिंदु का निर्देशांक कितना है तो 4 y है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु है एकदम बीचों बीच जो है वो है एक्स वाई, इसका निर्देशांक एक्स वाई है। एक्स वाई नहीं सॉरी 6 है। एक्स 6 है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप वाई एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि आपको वाई का निकालने का बात है तो वाई वाला में चलिए देखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा मध्य बिंदु कौन है, ये है ना। तो 6 बराबर 5 प्लस वाई बटे 2। ठीक है, यही ना होता है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 2 बट्टे में है, इधर आएगा तो बराबर के उधर जाएगा तो गुना में चला जाएगा। तो 6 गुने 2 बराबर 5 प्लस वाई, पलट के लिख लो 5 प्लस वाई बराबर 6 गुने 2, 6 गुने 2 बराबर भी 12 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हो जाएगा आपका 12, तो वाई बराबर हो जाएगा 12 माइनस 5 यानी कितना आएगा 7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका 7 सही आंसर है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 64। ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि किसी त्रिभुज का शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक -4 नहीं 4 6 0 4 5 5 है, इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। केंद्रक का निर्देशांक आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ हूँ। ठीक है, इसका थ्योरी पढ़ाया हुआ हूँ। अब यहाँ पे वीडियो में नहीं है एक्चुअली, बोलिएगा तो वो भी बनाया जाएगा। सॉरी इसका वीडियो तो बना हुआ है। यहाँ पे x1 y1 था, यहाँ पे आपका b x2 y2 था, यहाँ पे आपका c x3 y3 था। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे अगर a तो 4 6 है भाई, यहाँ पे देखिए 0 4 है, और यहाँ पे देखिए तो 5 5 है। तो देखा जाए तो हम लोग केंद्रक का निर्देशांक यहाँ पे केंद्रक जो है वो g का एक्स वाई मान के चलते थे। तो x बराबर क्या होता था, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 होता था। तो यहाँ पे देखो x1 कौन है भाई, 4 है, तो 4 प्लस x2 कौन है, x2 के 0 है, 0 प्लस x3 कौन है, 5 है बटे 3। यहाँ देखो ध्यान से 4 5 9 बटे 3 यानी 3 3 9, तो 3 आया x का मान। ठीक है, 3 आया x का मान। चलो y वाला का देख लेते हैं। y में देखो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। y1 कितना है यहाँ पे, तो y1 आपका देखिएगा 6 है, तो 6 6 6 प्लस y2 कितना है 4 है, प्लस y3 कितना है 5 है, बट्टे नीचे कितना हो जाएगा 3। 6 4 10 5 15 बट्टे 3 यानी 3 5 15, तो 5 यानी x का मान 3 y का मान 5, x का मान 3 y का ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा मान। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही जवाब है आपका। 65 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट पेज में चलना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए आ जाइए। किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। यहाँ देखो घन ऐसा होता है, आप लोग क्यूब खेलते होंगे कभी या लीडो तो खेलते ही होंगे, तो उसमें जो गोटी रहता है चक्का लीडो वाला उसको क्यूब बोल सकते हैं। क्यूब में 6 सतह होती है, 6 फर्श होता है, तो एक सतह का पृष्ठ क्षेत्रफल एल स्क्वायर होता है। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का लंबाई एल है तो एल स्क्वायर होगा, ऐसा ऐसा क्या हुआ है 6 गो है, तो कुल पृष्ठ कितना हो जाएगा, तो 6 एल स्क्वायर होगा। कुल पृष्ठ कितना हो जाएगा 6 एल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं पहला घन क्यूब का, यानी पहला घन का, तो घन 1 लिख देते हैं इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, ऐसे करते हैं, घन 1 का पृष्ठ क्षेत्रफल करके लिख देते हैं। तो घन
1 का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6L² हो जाएगा। अब प्रश्न से ये जो था उसको दुगुना कर दिया गया है, ठीक है। प्रश्न से ये जो क्यूब था उसका देखो किनारा जो है वो दुगुना कर दिया गया, तो किनारे पे छोड़ गए 2L। अब इसका अगर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिएगा, इसको घन 2 बोल देते हैं, ये घन 1 हुआ और ये घन 2, तो घन 2 का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला तो क्या होता है 6L² होता है ना, L की जगह पे कितना है यहाँ पे 2L², यानी 6 × 4L², ये होगा। चलो अभी रहने दो, 24 भी लिख सकते हो, 24 लिख दो, 24L²। अब बोल रहा है कि नए घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। नए घन मतलब कि नए घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले बोला गया है, नया घन जो है पहले बोला गया, नया घन तो ये हुआ, तो इसका अनुपात निकालना है तो पहले 24L² लिखो और बाद में इसको लिखो, तो जो पहले था पहले वाला तो 6L² था, L² से L² कैंसिल, 6 चौक 24 यानी 4/1 का मतलब हुआ 4:1। आपका ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है, तो आपका ये हो गया। 65 के बाद हम लोग चलेंगे आगे की ओर 66 नंबर क्वेश्चन में। ठुमुक ठुमुक के चलती है कभी कभी दो राहें, हम लोग का तो भाई टमटम है, बैलगाड़ी है क्या? तो हम लोग को तो लगेगा ही। एनीवे चलो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक a0 0 0 0 b हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक फॉर्मूला में बताया था, राइट। क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है ये। लेकिन जब भी आपको लगे ना कि 0 0 है या एक ही x का मान दिया हुआ या y का मान दिया हुआ 0 है इस टाइप का, तो आप इस पे मत जाइएगा, इस पे जाइएगा तो फंस जाइएगा। आप थोड़ा सा डायग्राम बना लीजिएगा तो इजिली बना लीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। चलो मैं डायग्राम बना के आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे निर्देशांक दिया हुआ है, तो निर्देशांक के लिए आपको कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा, x एक्सिस y एक्सिस इस टाइप का। चलो यहाँ पे तो x अक्ष यानी x डैश मतलब x अक्ष हुआ, y डैश मतलब y अक्ष हुआ। ध्यान से देखो यहाँ पे 0 0 भी एक बिंदु है, तो 0 0 ये हो जाएगा, ये 0 0 हो गया पहला बिंदु। a 0 मतलब x का मान दिया हुआ, y का मान 0, तो x का मान है y का मान नहीं है, तो करीब करीब यहाँ पे मान लेते हैं x का मान है y का मान नहीं है, तो x एक्सिस पे होगा। यहाँ पे देखो y का मान है लेकिन x का मान नहीं है, तो ये y एक्सिस पे होगा यानी y अक्ष पे होगा, तो ये 0 b। अब बताओ तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज बन रहा है। अब त्रिभुज में ये क्या हुआ, हाइट हुआ, परपेंडिकुलर है ना, तो ये हाइट हुआ और ये आधार हुआ, यहाँ से यहाँ जो होता है आधार होता है, तो ये आधार है, ध्यान दीजिएगा ये आधार है और ये आपका ऊंचाई है। चलिए देखिए, तो आपको एक चीज का ज्ञान होगा या ज्ञात होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल नॉर्मल वे में, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आ गुने ऊ। आ मतलब होता है आधार, ऊ गुने होता है ऊंचाई। ये आधार के लिए है और ये ऊंचाई के लिए है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दोनों चीज पता है, ध्यान से देखिएगा तो पता चल जाएगा। आ कितना है देख, आ मतलब आधार 0 से लेके ए यानी आधार आपका ए है, और ऊंचाई 0 से लेके बी यानी ऊंचाई जो है आपका बी है। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा 1/2 ए बी, ये आपका आया त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 इंटू ए बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। हम लोग बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 दिया हुआ है।
ध्यान से देखिए कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है तो AB बराबर 1.2 सेंटीमीटर, DE बराबर 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। पहली बात तो ये समरूप बोले हुए हैं, तो ध्यान से देखना। एक त्रिभुज मैं यहाँ पे बना देता हूँ ABC, एक त्रिभुज यहाँ हो गया, एक त्रिभुज यहाँ पे हो जाएगा DEF। ध्यान से देखो, दोनों क्या है, आपस में समरूप है, दोनों क्या है, आपस में समरूप है। तो AB बराबर, तो AB बराबर यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हुआ 1.2 मीटर। उसी तरह से DE जो है वो है आपका 1.4 यानी 1.4। अब एक प्रमेय आता है, उससे हम लोग बात करते हैं कि एरिया मतलब क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है ये, बराबर बराबर यहाँ पे देखा जाए तो आपका इसमें से किसी एक भुजा यानी संगत भुजाओं का, ठीक है, या जैसे AB लिए तो यहाँ पे DE लेना पड़ेगा उसी तरह से, तो AB बटे DE का होल स्क्वायर होता है। ये आपका परिमेय में आता है, परिमेय हम लोग करते हैं, ठीक है। AB बराबर कितना है भाई, तो 1.2 है, बटे DE कितना है, तो 1.4 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव का एक अंक, तो आसानी से दशमलव हटा दो, बस छोड़ दो, ये हो जाएगा 12/14, ठीक है, स्क्वायर हो गया। तो 12 यानी कटेगा आपका 6 दूना 12, 7 दूना 14, 6/7 का होल स्क्वायर, यानी अगर देखिएगा 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, आपका 36/49 है। तो ऑप्शन नंबर आप देखिए यहाँ पे होगा 3649, ऑप्शन नंबर सी में आपका सही जवाब, तो आपको मिल गया, जो आपको चाहिए था वो मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 यानी प्रश्न संख्या 68 में, कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है तो त्रिभुज ABC का परिमाप 30 डिग्री सेंटीमीटर, सॉरी डिग्री बोल दिया मैंने, 30 सेंटीमीटर, त्रिभुज DEF का परिमाप 20 सेंटीमीटर, तो AB बराबर 12 और DE क्या होगा। तो इसका भी एक जब त्रिभुज समरूप होता है, ठीक है, तो इसका भी एक परिमेय आता है परिमाप के केस में, कि त्रिभुज ABC का परिमाप, ठीक है, थोड़ा सा पीछे से लिखता हूँ, यहाँ पे नहीं है, तो त्रिभुज ABC का परिमाप, परिमाप को ही परिधि बोला जाता है, बटे त्रिभुज DEF का परिमाप। देखो वहां पे क्षेत्रफल था स्क्वायर में था, यहाँ पे स्क्वायर में नहीं होता है, इसके संगत भुजाओं का अनुपात होता है। संगत भुजाओं में यहाँ पे देखा जाए तो AB दिया हुआ है और DE दिया हुआ है, तो AB बटे DE। अब इसका पिक्चर बनाएंगे वही आएगा, ठीक है, पिक्चर बना के भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज ABC का परिमाप कितना है दिया हुआ, परिमाप 30 है, तो यहाँ पे 30 लिख लो, बटे त्रिभुज DEF का परिमाप कितना है 20 है, तो यहाँ पे 20 लिख लो, बराबर AB बराबर 12 लिखा हुआ है, 12 लिख दीजिए, यहाँ पे DE निकालना है आपको, तो DE ये हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 3 चौके 12, 4 हो गया। अब ये DE गुना होगा इधर, यहाँ पे तब एक बचा ना, तो DE गुने 1, तो DE बराबर 2 गुने 4 कितना हो जाएगा 8, यानी DE का मान 8 आया, तो 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। 59 नंबर क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे ध्यान से लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब कुछ थ्योरी होते हैं जो समझ में आ जाएगा। किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो PQ बराबर अगर 6 सेंटीमीटर है तो PR बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो ये वृत्त हो गया, वृत्त के किसी भी बाह्य बिंदु P से, P है ये, P से किसी वृत्त पर PQ, ठीक है, P से ही खींचा गया है, PR है यानी P से ही है, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच दिया गया ये, ठीक है, एक स्पर्श रेखा यहाँ पे देखो ध्यान से, और एक स्पर्श रेखा यहाँ से देखो ध्यान से। आप लोग को एक थ्योरम है कि दोनों स्पर्श रेखा जो होती है वो बराबर होती है, तो यहाँ पे जितना लेंथ होगा, जितना लंबाई होगा, उतना ही लंबाई होगा उधर का भी, ये और ये और ये दोनों बराबर होता है,
यहाँ पे देखो एक बिंदु ले लेते हैं, जो बिंदु क्या है, पी क्यू। तो ये क्यू हो जाएगा ना ऐसे में, ठीक है, ऐसे में आसानी होगा, तो पी क्यू हो जाएगा। यहाँ पे आर है तो आर लिख लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अभी मैंने क्या बोला कि ये पी क्यू और पी आर क्या होता है, बराबर होता है। पी क्यू बराबर पी आर होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। तो पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए अब हम लोग चलो आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, बाबू व्यास आ गया, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। इतना एकदम हलवा क्वेश्चन है। अगर ये नहीं बना ना तो सच में क्या कहते हैं कि दुपट्टा ले लेना, लड़का भी हो तो भी, ठीक है। और क्या करोगे, नहीं कुछ नहीं करना, पोछा लगाना। नहीं 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 नहीं, पढ़ाओ, पढ़ोगे तो सब कुछ ठीक। मजाक में बोल, दिल पे न लेना, दिल पे आजकल बहुत लोग। तो डी तो दिया हुआ है एक्चुअली, कितना है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको आर निकालना है तो डी बाई 2 हो जाएगा। तो 14/2 यानी 2×7=14। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या। त्रिज्या कितना आया, 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बोलेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई बराबर देखो, पाई में नहीं है आंसर तो पाई का मान रखना पड़ेगा। तो 22/7 होता है पाई का मान जनरली। आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर, तो देखो 7 दो गो है तो एगो 7 से एगो 7 कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 22×7। इसको गुना करो, 7×14 के 4 हाथ में 1, 7×14 के 4 हाथ में 1 होगा, 1, 7×14 1, 15, 154। 154 किधर, इधर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। 71 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, ठीक है। अपने जिगर को थामे को बैठो, सॉन्ग भी नहीं गाया जाता मेरे से, क्या करेंगे यार। तो किसी वृत्त का व्यास, सब में व्यास ही दोगे हाँ। तो वृत्त की परिधि निकालिए। अभी परिधि देखो ना ध्यान से, व्यास से भी बनता है बट हम लोग इजी वे में चलते हैं तो हमेशा आर लेके चलते हैं। आर बराबर डी/2, व्यास है आपका 14, 14 लिख दो, बटे 2, 2×7=14 यानी आपका 7 आया। वृत्त की परिधि, तो यहाँ पे चलो वृत्त की परिधि भी देख लो। वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है। 2×22/7 गुने आर बराबर 7, 7 से 7 कैंसिल, तब 22 दूना हो जाएगा 44, 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। 72 में चलते हैं। 72 72 हम लोग को पहले ना अपने टीचर से डांट पड़ता था गांव में, है 72 कहीं के, आई डोंट नो 72 क्या होता है। खैर जो भी है, टीचर थे, क्या कर सकते। यहाँ पे हो जाएगा एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। चलो ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होता है भाई, 2πr होता है, ठीक है, प्लस व्यास क्या होता है, डी होता है, योग 29 है। अगर 2r यहाँ पे लिखा हुआ है तो 2r को तो हम डी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई डी प्लस डी बराबर 29। तो डी डी कॉमन ले लीजिए, तो पाई प्लस 1 बचेगा बराबर 29। ध्यान से देखो, डी का वैल्यू निकालना, डी के साथ ये पाई प्लस 1 जो है क्या है, गुना में। पहले ना इसको कुछ काम कर लेते हैं, 22/7 प्लस 1 बराबर 29 कर लिए। तो डी, यहाँ पे ये भिन्न का जोड़ जैसा लग रहा है, 7 को इसमें गुना करो, 1 को इसमें गुना करो, नीचे नीचे को गुना करो। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 22+7/7, इसमें जाके गुना होगा ना 7 बराबर 29। तो ये हो जाएगा डी इंटू 22×7 29 होता है ना, 29/7 बराबर 29। 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे एक है ना एक तरह से। तो यहाँ पे 7 है, बटे में बराबर को उधर जाएगा तो गुना में, यानी यहाँ पे आ जाएगा 7। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 7। डी बराबर 7, देखो तो है 7। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका 7 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 73। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर, ये त्रिज्या दिया हुआ हो, आर दिया हुआ है, वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले, तो ये व्यास है, तो व्यास दिया हुआ है आपको। यहाँ से जो आर निकालिएगा, चलो इसको ना
कैपिटल आर से संकेत कर लो। कैपिटल आर से संकेत कर लिए, इसको स्मॉल आर से यानी d/2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6/2 यानी 2×6 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 आ गया। इसका भाई 8 सेंटीमीटर है आर। व्यास वाले वृत्त को काटकर हटाने पर, तो देखो सबसे बड़ा वृत्त जो है ये लिख लिए ऐसे करके, सबसे बड़ा वृत्त है इतना, ठीक है, जिसका त्रिज्या जो है कैपिटल आर लिया हुआ है, जो 8 है वो देख लेंगे हम लोग। बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले यानी त्रिज्या कितना आर 3, तो त्रिज्या 3 यानी लगभग आधा में से यहाँ से काट के हटा लो, यहाँ से यहाँ स्मॉल आर वाला को काट के हटा लिया गया। तो ये काट के हटा लिया गया, तो ये जो बचा, ठीक है, ब्लू कलर से लिख देता हूँ, जो बच गया है ना उसी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो वही वाला बात हो गया कि तुम्हारे पास 100 रुपया था, आपका छोटा भाई 20 रुपया ले लिया या 80 रुपया ले लिया, तो आपके पास कितना बचा है, तो घटा के निकालो। तो सबसे पहले आपके पास कितना है, सबसे ज्यादा जो पैसा था ये वाला, इसका क्षेत्रफल निकालो। तो यहाँ पे बोलेंगे इसको C1 बोल दो, वृत्त यानी सर्किल 1, इसको C2 बोल दो। तो C1 का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो पाई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पाई में ही है ना, हाँ पाई में भी है आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखिए कि आपका आर है 8, 8 का स्क्वायर 8 64 पाई हो जाएगा। बे बड़े वृत्त का है। अब छोटका वृत्त देखो, C2 का क्षेत्रफल, C2 का क्षेत्रफल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप स्मॉल आर ही लिए हैं तो रहने दीजिए, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर बराबर कितना है 3 आया है, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए यानी 9 पाई आ जाएगा। तो बचे, ठीक है, काट कर बचे भाग का क्षेत्रफल, तो बचे भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 64 पाई में से 9 पाई घटा दीजिए, 64 नहीं लिखाया, यहाँ पे 64 लिखना है, तो 64 पाई में से 9 पाई घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 5 और ये बचेगा 5, 5 55 पाई, तो 55 पाई आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हुआ। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, 74 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 74। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा होगी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। देखो यहाँ पे ध्यान से अगर हम बात करते हैं तो समबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ, थोड़ा सा मैं ना साथ में ये लेके चलता हूँ कि आपको भूले बिसरे होंगे तो याद हो जाएगा, कि ए है, ठीक है, इसका भी ए है, इसका भी ए है, इसका क्षेत्रफल का अगर फॉर्मूला आप निकालते हैं तो यहाँ पे जो लंब होता है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, लंब बोलते हैं जिसको हाइट बोलेंगे, वो √3a आता है, कितना आता है, √3/2a, ऐसे इतना आता है ना। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं तो 1/2 आगुने उ, आधार कितना हुआ a, ऊंचाई कितना हुआ √3/2a, ठीक है, यहाँ पे a है देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा √3/4a², ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे दे दिया आपका क्षेत्रफल, ठीक है, कितना दे दिया, 4√3 दे दिया है, √3 से √3 कैंसिल कर दो, 4 का 4 यहाँ पे बटे में, इधर आएगा तो गुना में आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 बराबर 1/4a², 4 बटे में इधर आएगा तो गुना में, तो 4 चौका 16a², तो यहाँ पे a लिख दो, इधर 16 लिख दो, a बराबर इधर रूट चढ़ेगा, तो 16 का रूट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर इसका भुजा होगा, भुजा ही ना, देखो भुजा लिए थे। अब हम लोग अगला